हेलो दोस्तों, एसएस स्टडी हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इसके पहले सेशन में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पूरा किया था। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब मैंने समझा ही दिया था। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान होता है, कंटिन्यूअस मीन्स सपोर्ट होता है और टेंस मीन्स काल होता है। तो सबसे पहले इसमें ज़्यादा जरूरी क्या है समझना, प्रेजेंट और कंटिन्यूअस और टेंस को। तो प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, मतलब जो वर्तमान में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये वर्तमान है, मतलब वर्तमान में मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान है, ठीक है। हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो ये क्या है, प्रेजेंट में सारा काम हो रहा है। और कंटिन्यूअस मीन्स होता है अपूर्ण, जो चीज़ पूरा ना हुआ हो, जो चीज़ अधूरा हो, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस। और टेंस मतलब काल होता है, काल का मतलब होता है समय। तो यहाँ तक मैंने कई बार समझा दिया और आज फिर समझा रहा हूँ। और दूसरा चीज़ ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब ये कि कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें प्रश्न पूछने का बोध होगा। तो प्रश्न पूछने का बोध होगा तो हम इससे पहचान जाएंगे, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगी होगी, और कब, क्या, क्यों, कैसे, ये जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ये भी उसमें उस वाक्य में लगे हुए होंगे, ठीक है। तो हम इन सारी चीज़ों से पहचान लेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, क्या तुम मैदान में दौड़ रहे हो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, फिर उसके बाद कब, क्या, क्यों, कैसे, क्या शब्द लगा हुआ है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द है। इसको लगाने से ही प्रश्न पूछने का बोध होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। मतलब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द हो, कब, क्या, क्यों, कैसे, और भी शब्द हैं, बट ये जो है मतलब कि हमेशा यूज में दिखते हैं, ठीक। तो क्या शब्द आया है, तो हमने पहचान लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं है क्यों, क्योंकि यहाँ पे रहा है, रही है, रहा हम आदि शब्द आए हैं, ठीक है। और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने पहचान लिया क्या है, और वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमने पहचान लिया। अब रूल देखते हैं। रूल इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था, 3 रूल होते हैं। पहला रूल ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ इज का प्रयोग होता है। प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग होता है, और सब्जेक्ट आई के साथ, ओनली आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो रूल वही रहेगा, बस फार्मूला चेंज होगा। तो अब ये फार्मूला क्या है, अब फार्मूला पहला क्या है, इसमें 2 फार्मूले हैं, क्योंकि 2 प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। तो 2 प्रकार से सेंटेंस बनने का मतलब है कि पहला क्या है, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो तब, ठीक है, ये क्या शब्द शुरू में आया हो तब, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर ईटीसी लगाएंगे। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही इज एम आर लगाया जाएगा। सब्जेक्ट अगर बहुवचन होगा तो आर लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, और सब्जेक्ट आई होगा तो एम लगेगा। कोई इसमें से एक लगाना है। फार्मूला सेकंड क्या है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्या, क्यों, कैसे आदि शब्द आए हों तब, तो कब, क्या, क्यों, कैसे आदि शब्द आए हो तब, तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया जाता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द जिसको बोला जाता है। प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या होते हैं, कब, क्या, क्यों, कैसे आदि, मतलब और भी होते हैं, तो अभी जो सामने है मतलब हम उसको बता दे रहे हैं। और भी आए तो उसको आप पहचान लीजिएगा, क्योंकि उसमें प्रश्न पूछने का बोध होगा उस सेंटेंस में। तो आए हो तब क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अगर ये याद हो गया फार्मूला तो ये आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिख के बाकी सब एज इट इज उतार देना है आपको, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन फार्मूलों से कैसे हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक। तो हमने पहचान लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फार्मूला क्या कह रहा है, सबसे पहले अगर या वाक्य में क्या शब्द शुरू में आया हो, तो क्या शब्द शुरू में आया है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, कोई एक लगाना है, तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, क्योंकि रूल फर्स्ट कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, और रूल सेकंड कहता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार हमें लगाना है इज एम आर। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि तुम रूल सेकंड में आता है वी, यू, दे, ठीक है। तो तुम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक लगा दिया, तो मैंने यहाँ पे आर लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है, तुम। कैसे पहचाने,
तो कौन लगाकर प्रश्न करने से हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। कौन मैदान में दौड़ रहा है, तो तुम दौड़ रहे हो, तो इसलिए कौन लगाकर प्रश्न करने से हमें सब्जेक्ट मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, आर यू। अब उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब क्या है, कर्ता द्वारा जो कृत कार्य है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो दौड़ने का कार्य कर रहा है, तो रन मीन्स दौड़ना होता है, तो क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, ठीक है, रनिंग। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या है, रनिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD, ठीक है, ये हो गया। फिर वह आज कहाँ जा रहा है। अब दूसरा सेंटेंस, अब दूसरा फार्मूला कह रहा है कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्या, क्यों, कैसे आए हो तब। तो यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ बीच में आया है वाक्य। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, तो हम यहाँ पे वेयर लगा दिए, वेयर मीन्स कहाँ होता है। अब उसके बाद कह रहा है इज एम आर, कोई एक लगाना है, तो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो वह यहाँ पे सब्जेक्ट है, वह कौन लगाकर प्रश्न करने से क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। कौन जा रहा है, वह, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है, ठीक है। तो वेयर ही, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ही नहीं लगेगा, इज एम आर लगेगा। तो वाई इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगेगा ही, वाई इज ही। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा दिया मैंने, इज एम आर में से इज लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन था, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट था। उसके बाद फिर सब्जेक्ट मैंने लगा दिया ही, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो अब कर्ता द्वारा कौन सा कृत कार्य है, कहीं जाने का कार्य हो रहा है, तो जाना का क्या होता है, गो मीन्स जाना होता है, तो यहाँ पे आईएनजी जोड़ देंगे, वाई इज ही गोइंग। अब उसके बाद फिर गोइंग टुडे, बस ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ETC में से जो बचा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं था तो टुडे मैंने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। याद रखिएगा, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जरूर ध्यान रखना है कि मतलब कहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। प्रश्नवाचक वाक्य आएगा तो वहाँ पे मस्ट है लगाना आपको। तो ये था आपका आज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया। अगले सेशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।